मैंने प्रोनाउंस के बारे में बतला दिया है कि नाउन का स्थान पर आने वाले शब्द ही प्रोनाउंस होते हैं और प्रोनाउंस 10 प्रकार के होते हैं। उसमें पर्सनल प्रोनाउंस जो पहला था उसके बारे में बतला दिया है कि पर्सनल प्रोनाउंस व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ये पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि नाउन की तरह पर्सनल प्रोनाउन में भी नंबर, जेंडर और केस होते हैं, क्योंकि यह व्यक्तियों के लिए ही है या वस्तुओं के लिए यूज है इसका, तो उसमें भी नंबर, जेंडर और केस होते हैं। उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं कहा क्या है? नॉमिनेटिव केस। नाउन में होता है नॉमिनेटिव केस, इसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। होता है दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, जो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट काम करता है। और तीसरा होता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस, ये पोजेसिव केस भी 2 प्रकार का होता है। एक जो है एडजेक्टिव कहलाता है, एडजेक्टिव पोजेसिव केस, और दूसरा है प्रोनाउन कहलाता है, प्रोनाउन पोजेसिव केस। ठीक, ये चार्ट बना रहा हूँ। इसी चार्ट के आधार बहुत प्रोनाउन के बारे में सब कुछ जानना है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, फर्स्ट पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में 2 होते हैं, आई और वी। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सब्जेक्ट काम करते हैं, सब्जेक्ट से ही पता चलता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। जेंडर इसका कुछ नहीं, आई और वी मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी, दोनों के लिए है। इसके फर्स्ट पर्सन में जेंडर कोई सकता नहीं है, जेंडर का सकता है केवल थर्ड पर्सन में। और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस। और इसमें एडजेक्टिव पोजेसिव में 2 भाग होते हैं, माई और माइन। अस का, वी का आवर और आवर्स। ठीक, सेकेंड पर्सन में पहले दाऊ होता था और यू होता था, अब केवल यू है। ये फर्स्ट, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल दोनों है, ये कॉमन है। इनका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। इनका इस पोजीशन में योर होता है, यह योर से होता है। ठीक, और थर्ड पर्सन की बात करते हैं। यहाँ सिंगुलर प्लूरल दोनों हो गया, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, एक के है। और यहाँ ही है, शी है, इट है। ये सब तो सिंगुलर है। ये क्या है? मैस्कुलिन है, मेल लिख देते हैं, ये फीमेल है। ठीक, ये क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर हो गया? जेंडर का भी पता चल गया, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। क्लियर हो गया? ये ही का ऑब्जेक्ट होता है ही, इसका पोजेसिव होता है हीज। बहुत सी बुक में इसका ये नहीं दिया है, इसका प्रोनाउन नहीं दिया है, प्रोनाउन भी होता है। हिज सिस्टर इज कह सकते हैं, या सरता इज, इसमें हिज का प्रयोग किया जाता है। तो हीम, हीज, हीज। लेकिन बहुत से बुक्स मैंने देखा है कि इस पर कुछ नहीं इस तरह कर दिया है, लेकिन ये बात नहीं है, हम एग्जाम्पल्स देंगे। हिज का भी सी है, सी जो है का ऑब्जेक्ट हर होता है। यहाँ सब इसका पोजेसिव में एडजेक्टिव भी हर होता है, यहाँ हर्ष होता है।
ईट का ईट होता है यहाँ, ईट यहाँ ईट से होता है, यहाँ नहीं कुछ होता है, यहाँ कुछ नहीं होता। ठीक है, इन सब ये तो सिंगुलर हो गए। इनका प्लूरल होता है सबका दे। दे इनका ऑब्जेक्ट देम होता है, क्या देयर और दियर्स। ठीक, ये मैं बताया। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताया जाता है तब पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन इसी में बताया जाता है। उस समय भी यहाँ इसकी चार्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये इस चार्ट को हमेशा माइंड में बनाना चाहिए कि कब कहाँ काम आए कोई ठीक नहीं। तो क्या कहा कि इसमें अब बात करते हैं, ये तो सही है कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल अलग अलग होता है, सेकेंड पर्सन में केवल एक है। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में कोई जेंडर कर सकता नहीं है। जेंडर क्लियर है कि जेंडर नहीं। यू स्त्री के लिए पुरुष के लिए भी है, आई स्त्री के लिए भी है, वी स्त्री के लिए पुरुष, दोनों के लिए है। आई वी यू स्त्री पुरुष किसी के लिए है। लेकिन थर्ड पर्सन में पहुंच जाते हैं तो ही जो है किसी पुरुष का नाम, किसी पुरुष का नाम है, मान लीजिए यहाँ मेल का नाम, तो उसके लिए भी एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लगेगा। यदि किसी स्त्री का नाम है, उसी का बदले में प्रयोग हुआ है इसका, सी है तो किसी स्त्री का नाम है तो एडजेक्टिव में क्या लगेगा, हर लगेगा। कोई वस्तु जैसे हाउस है, कुछ भी है, ये पेन है, बुक है, तो उसके लिए पॉजेसिव में ईट्स लगेगा। और सबके लिए, चाहे ही हो, सी हो, ईट हो, कोई वस्तु ही हो, बहुत एक से अधिक ज़्यादा है तो उनके लिए क्या है, दे है। तो ये क्या है, यह जो है ये ही सी ईट, ही हो गया पुरुष, सी स्त्री, ईट जो है न्यूटर, और दे जो है सबके लिए कॉमन है। ये ही के लिए भी है, सी के लिए भी है, ईट के लिए है। इनका प्लूरल क्या हो गया, देम हो गया। इसका ऑब्जेक्ट हो गया देम, और एडजेक्टिव जो है दियर है, और ये दियर्स है। हम ये देख रहे हैं तो क्लियर हो गया। हम ये देख रहे हैं कि पॉजेसिव के दो भाग हैं। ऐसा क्यों है? पॉजेसिव के दो भाग है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, पॉजेसिव प्रोनाउंस भी है। पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पॉजेसिव प्रोनाउन है। पहले हम बात कर लेते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की। पॉजेसिव एडजेक्टिव हम देख रहे हैं, आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, सब देख रहे हैं, सबके साथ है। याद रहे एडजेक्टिव इसलिए है कि इन शब्दों के साथ कोई ना कोई नाउन अवश्य रहता है, इसीलिए एडजेक्टिव। आगे पढ़ाएंगे प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव ही है कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। तो इन शब्दों के बाद किसी न किसी नाउन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और प्रोनाउन क्या है, क्यों प्रोनाउन है, इसमें किसी नाउन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें नाउन है। माई प्लस नाउन बराबर है माइन। और बताएंगे, अभी बात करते हैं इनके बारे में। तो पॉजेसिव केस के बारे में बात करते हैं, तो बता दिया। अब पॉजेसिव केस की बात, पॉजेसिव केस को इसी तरह लिखा रहने देंगे। पॉजेसिव केस के बारे में बात होगी। मैंने कहा कि पॉजेसिव केस क्या एडजेक्टिव क्यों कहलाता है, तो लिखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेटिव एडजेक्टिव देख रहे हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन में पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे इसको, और इसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हीज, हर, ईट्स, और दियर्स, यही है। और दियर्स, दियर के साथ कोई ना कोई नाउन अवश्य रहता है, कोई ना कोई नाउन अवश्य रहता है। मैं क्या कहा कि
माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और डियर के साथ कोई ना कोई नाउन अवश्य रहता है, इसलिए इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, रहता है। इसलिए ये इन शब्दों को, शब्द न कहे जाएंगे, को पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए इन्हें पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अभी मैं बता दूं कि हिंदी में अपना शब्द की अंग्रेजी ट्रांसलेशन के लिए काम देगा। अपना शब्द की अंग्रेजी, हिंदी में अपना शब्द की अंग्रेजी प्रत्येक नॉमिनेटिव केस, प्रत्येक नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस का पॉजिटिव, का प्रत्येक नॉमिनेटिव केस का पॉजिटिव एडजेक्टिव ही होता है, का पॉजिटिव एडजेक्टिव ही होता है, ही होता है। जैसे आई के लिए माई, आई का माई, वी का आवर, इस तरह जान गए। आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हीज, सी का हर, इट का इट्स, दे का दियर। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ऊपर मिटा लेते हैं थोड़ा, बता दीजिए ये है। अब बात करते हैं उसमें मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ट्रांसलेशन ही पोर्शन पूरा होगा। मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ, आई हो गया, पढ़ाता हूँ, टीच, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ अपने भाई को, माई ब्रदर, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। ये ब्रदर क्या है? नाउन है। मैं क्या कहा था कि किसी न किसी नाउन का प्रयोग होता है, इसीलिए इन शब्दों को पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मैं हो गया आई टीच माई ब्रदर, मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ। आई टीच माई ब्रदर, इसमें कह सकते हो यू टीच योर ब्रदर, यू टीच योर ब्रदर, ब्रदर, दे टीच दियर ब्रदर। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आई टीच माई ब्रदर, यू टीच योर ब्रदर, शी टीचेज, इसके साथ प्रेजेंट इंडिविजुअल सी टीचेज हर ब्रदर। तो देख लिया ये मैं क्या कहा कि हिंदी में अपना शब्द की अंग्रेजी प्रत्येक नॉमिनेटिव केस का पॉजिटिव एडजेक्टिव ही होता है। अपना शब्द में कहा मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ, आई टीच माई, अब भाई के लिए ब्रदर हो गया। तो कहने का मतलब प्रत्येक में आई का माई, यू का योर, सी का हर, दे का दिया, सब हो जाएगा। क्लियर है? और मैं क्या बताया कि इनके साथ कोई ना कोई नाउन अवश्य रहता है। योर पेन, हर पेन, हिज पेन, दियर बुक्स, तो कोई ना कोई नाउन अवश्य रहेगा इन सब के साथ। अब बात करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन की। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउंस, अब है हमारा दूसरा पार्ट पॉजिटिव प्रोनाउंस। पॉजिटिव प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव तो हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउंस तो माइन, आवर्स, देख रहे हैं, योर्स, हीज,
हर्स और दियर्स पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस हैं, ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। इनके साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता। सब क्या था? हैं इनके साथ, इसके नाउन के बदले में है इनके साथ किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता। यह भी नॉमिनेटिव केस के ही अनुसार होते हैं, लेकिन इनके साथ किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नाउन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव, या क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू पोजेसिव प्रोनाउन होता है। पोजेसिव प्रोनाउन होता है। इसका मतलब माई आप प्लस कोई नाउन मिलेगा तब जाकर माइन होगा। आवर है, इसमें से और ले लेते हैं। योर है, कोई नाउन होगा तब योर्स होगा। अभी इसका बताते हैं। मतलब माई, इसमें इसके साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव देख रहे हैं, में किसी नाउन का जोड़ेंगे तब जाकर ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा। किसे? माई प्लस नाउन तब माइन है, योर प्लस नाउन है तब योर्स है। इसी प्रकार दियर प्लस नाउन है तब दियर्स है। इस प्रकार है। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये सर्टिफाई कर दें कि क्यों ऐसा है। हाँ, किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैं कहूँ दिस इज माई कार, या ये कहे मैं एडजेक्टिव ले रहा हूँ और इसी का स्थान पर मुझे दिखाना है माई कार इज न्यू। माई कार इज न्यू। अब है माई कार के जगह पर मैं माइन लिख दूं, माइन इज न्यू कार। माई, योर प्लस माई प्लस नाउन, माई प्लस कार, माइन इज न्यू कार। माइन इज न्यू कार लेकिन ऐसे लिखा जाता है कि प्रायः इनके वर्ब का बाद प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ दिस इज ए बुक, दिस इज माई बुक, या दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। यह तुम्हारी किताब है। ठीक। अब मैं कहूँ दिस बुक इज योर्स, देख लिया? योर बुक के स्थान पर योर्स का मैंने प्रयोग किया। माई कार के जगह पर माइन का प्रयोग मैंने किया। तो लग रहा है कि माई प्लस नाउन, अर्थात ये कहा कि एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बाद ही हमारा प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। देख रहे हैं कि माई कार इज न्यू, मेरी कार नई है, और माइन इज न्यू कार, क्योंकि नाउन लगाना नहीं है तो माई कार की जगह माइन लिख दिया मैं। ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स, योर बुक के जगह पर योर्स लिख दिया गया। कहने का मतलब कि ये माई कार है तो माई कार जब माइन कर दिया गया और कार जो है यहाँ लिखा गया। माइन इज न्यू कार, माइन इज न्यू कार, इसलिए दिस बुक इज योर्स, दिस के साथ ही बुक कर दिया गया तो इसके बाद ये योर क्या योर्स हो गया। इसका मतलब कि इसमें बुक इसमें छिपा हुआ है। ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है, योर पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर होता है पोजेसिव प्रोनाउन। यह भी बात बता दें कि क्या पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं? नहीं। क्या माइन इज न्यू का लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिना इसका यूज किए ये नहीं लिखा जा सकता, जब इसका यूज है तब ये सही है। तो कहने का मतलब की बात कर देते हैं, जब पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव एडजेक्टिव के यूज के बाद ही पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। कहा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के यूज के बाद ही पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसे मैं कहा अब माइन इज न्यू कार नहीं लिख सकते, माई कार इज न्यू, इसे क्लियर हो रहा है। तो माई कार की जगह पर मैंने माइन लिख दिया, ठीक है। और या दिस इज, यही देखिए स्पष्ट, इसे लिखा जाता है कि प्रायः प्रोनाउंस को वर्ब के बाद में लिखा जाता है, यही है। ऐसा एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलता है। ये जो है माइन इज न्यू कार बहुत कम मिलेगा, ये लुसेंट बुक्स में ही है लिखा हुआ, इस प्रकार की सेंटेंसेस मिलता है, और जगह नहीं मिलेगा। मैंने देखा है कि अन्य बुक्स में भी लिखा है, एक्सीलेंट बुक्स में लिखा है, और किताब बुकों में लिखा है कि ये प्रोनाउंस हैं, पॉजिटिव प्रोनाउंस उनके वर्ब के अंत में किया जाता है। इसलिए मैं बता दिया कि ये, हाँ, ये स्पष्ट है कि इनके साथ प्रोनाउन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें नाउन छिपा ही है। ऐसे तो हम जानते ही हैं कि नाउन के बदले भी प्रोनाउन का प्रयोग करना है। जब एडजेक्टिव हो गया तो इनके साथ नाउन का प्रयोग किया गया, ये प्रोनाउन है तब ये नाउन के बदले ही करना है इनको। तो इसमें है कि ये क्लियर हो गया कि यही बात है कि इन किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के यूज के बाद ही पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर मैं बताया कि किसी नाउन का प्रयोग होने के बाद, अर्थात पॉजिटिव एडजेक्टिव के प्रयोग होने के बाद ही पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल्स लूँ, दिस इज माई बुक बट दैट इज योर्स। दिस इज माई बुक, बुक नाउन है, ये माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बट दैट इज योर्स। योर्स का मतलब योर बुक हो गया। दिस इज माई बुक, देख रहे हैं, दिस इज माई बुक बट दैट इज योर्स। यह मेरी किताब है लेकिन वह तुम्हारी किताब है। योर्स, मैं माई बुक में, ये क्या है, ये एडजेक्टिव या कहे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब ये क्या है, देख ही रहे हैं क्या है योर्स, ये पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। मैं बताया था अभी बताया क्या बताया था कि योर मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन ही पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। क्लियर है? ये बता दिया। और मैं बात करते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव, ये नोट में कर सकते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव बता दिया है। पॉजिटिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट,
प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। मैं कहा कि पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ठीक है, जैसे बात करो, ही हैज स्टोलन माई बुक एज वेल एज योर्स। ठीक, देख रहे हैं कि सी हैज स्टोलन माई बुक एज वेल एज योर्स। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। सी हैज स्टोलन माई बुक, इसी के स्थान पर एज वेल एज है योर्स है। माई बुक एज वेल एज योर्स, इसका मतलब योर बुक। देख रहे हैं, कहने का मतलब कि इसमें योर पॉजेसिव प्रोनाउन और प्लस बुक जो है ये नाउन छिपा हुआ है। मैंने ये बताया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग है तो उसके बाद ही हम क्या करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये नहीं कहा। अब ये मैं बता दिया कि किसी पर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो ये वर्ब है क्या, स्टोलन वर्ब है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। मिसाल लेते हैं, माई प्रॉब्लम is difficult from hers। ठीक, माई प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट फ्रॉम हर्स। ये फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में हर्स का प्रयोग हुआ है। तो माई प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट फ्रॉम हर्स, मेरी समस्या उसकी समस्या से कठिन है। तो माई प्रॉब्लम, ये माई के साथ प्रॉब्लम है। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो इस नाउन के पहले प्रयोग हुआ है और हर्स के बाद जो है किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि हर प्रॉब्लम है। हर्स का मतलब, हर्स मीन्स क्या होगा, हर प्रॉब्लम। कहने का मतलब हर्स में हर भी छिपा है और ये नाउन भी छिपा है। तो मैंने ये बता दिया स्पष्ट कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग या पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करें या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में करें, किंतु पॉजेसिव एडजेक्टिव के यूज के बाद ही उसका यूज होता है। यही मुझे बताना था। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में अच्छी तरह से बतला दिया है। शेष आगे।